समस्या है। आज मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर आप पहले इतिहास की बात करें तो इस देश में बौद्ध भिक्षुओं की मॉब लिंचिंग हुई। इस देश में बौद्ध भिक्षुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ है। और वो कत्लेआम क्यों हुआ? क्योंकि इस देश की जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उस मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चैलेंज देने का काम तथागत बुद्ध ने किया था, बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। इसलिए उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए उस समय बौद्ध भिक्षुओं की मॉब लिंचिंग का काम, उनकी सामूहिक हत्याएं करने का काम उस दौर में किया गया था। जब इस देश में इस्लाम आया तो इस्लाम मसावात लेकर आया, बराबरी लेकर आया। और जब बराबरी लेकर आया तो जो गुलाम बनाए गए लोग थे, जिनके लिए मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था, जिनकी परछाई पड़ने से ये लोग अपवित्र हो जाते थे, जिनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधा करते थे, ऐसे लोगों के बीच में जब इस्लाम को मानने वाले लोग इस देश में आए, उन्होंने देखा कि यार ये भी इंसान है, हम भी इंसान है। लेकिन ये इंसान जो है, ये इंसान नहीं लग रहा है, इसको तो जानवर से भी बदतर स्थिति में इस देश की मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने पहुंचा दिया। तो उन्होंने कहा, इस देश के उस आदमी को कहा जिसकी परछाई पड़ना लोग पवित्र नहीं मानते थे, जिसकी परछाई से लोग दूर भागते थे, उस आदमी को कहा, जिसको देखने से अपवित्र हो जाते थे, उस आदमी को कहा। क्या कहा? अरे तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, आओ हमारे साथ, चलो हमारे साथ, चलो एक साथ चटाई पर बैठेंगे, एक प्लेट में खाना खाएंगे, एक मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, चलो हमारे साथ। इंसान की खुराक क्या है? इंसान की खुराक केवल पेट की खुराक नहीं, इंसान को मान सम्मान चाहिए। इंसान और जानवर में यही अंतर है। इंसान की खुराक, मान सम्मान की भूख भी हर इंसान को होती है। जब ये प्रेम, ये मानवता, ये बराबरी जब मिली यहाँ के लोगों को, तो वो लोग इस्लाम को स्वीकार किए और मुसलमान बन गए। आज जो भारत में करोड़ों की संख्या में मुसलमान हैं, वो कोई अरब ईरान से आए हुए मुसलमान नहीं, यही के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे डीएनए के भाई हैं, यही के हैं। और इनके जो अन्याय अत्याचार थे, उसकी वजह से इस देश में मुसलमान, तो इनको लगता है कि मुसलमान तो खतरा है, बुद्धिस्ट तो खतरा है, ये तो बराबरी की बात करते हैं। जो बराबरी की बात करेगा वो खतरा है। इनको बुद्धिज्म से दिक्कत है, इनको इस्लाम से दिक्कत है, इनको क्रिश्चियन लोगों से दिक्कत है, और इनको भारतीय संविधान से भी दिक्कत है। इनके तमाम नेता कहते रहते संविधान बदल देना है, मनुस्मृति लाना है। क्यों दिक्कत है इनको? इस्लाम बराबरी की बात करता है, बुद्धिज्म बराबरी की बात करता है, क्रिश्चियन बराबरी की बात करता है, और भारतीय संविधान भी बराबरी की बात करता है। दिक्कत इनको इस्लाम से, बुद्धिज्म से, क्रिश्चियनिटी से और संविधान से नहीं है, दिक्कत इनको बराबरी से है कि इस देश में बराबरी स्थापित नहीं होनी चाहिए। इस देश में जिनको हमने हजारों साल से गुलाम बनाकर रखा, वो हमारे नीचे रहने चाहिए, हमारे गुलाम रहने चाहिए। ये जो इनकी गंदी सोच है, इसकी वजह से इस देश में सारी दिक्कत है।